में अगर किसी ने एम्बुलेंस से आना है या गाड़ी से आना है बस, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, पहुंच गई। सब खुदाई हुई भी है। सामने से भी ट्रैफिक यहीं से आने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये है एक जद्दोजहद अपने अपने घरों को, अपने अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त कराची का इलाका है ये, गुरु मंदिर के पास। यहाँ से जाएंगे तो इस्लामिया कॉलेज की तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से चल रहे हैं मेन गुरु मंदिर चौरंगी की तरफ। और उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ेंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको मगरिब के बाद कराची के इस हिस्से में क्या हो रहा है। वो सब देखने के लिए और जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ रहें। इस टाइम पर क्या अनोखे काम हो रहे होते हैं कराची की सड़कों पे, कोशिश करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करें। नारियल की बड़ी शॉप, रॉन्ग साइड आती हुई गाड़ियाँ। फख्र महसूस करते हैं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पे, और शर्म बिल्कुल आती नहीं कि आप मोटरसाइकिल हो या कार हो या कोई भी सवारी हो, उसको रॉन्ग साइड आप कैसे चला सकते हैं। न सिर्फ आपके अपने लिए ख़तरनाक है ये, बल्कि साथ साथ जो सामने से सही रूट पे जो गाड़ी चल रही है ना, उसके लिए भी ख़तरनाक है। लेकिन मजाल है कि कान पे जू रेंग जाए किसी के। बाकायदा बीपर मारेंगे, बाकायदा हॉर्न देंगे और रॉन्ग साइड चलेंगे। चलिए, क्या कर सकते हैं भाई, कोई पुरसान हाल नहीं है शहर का। वैसे ही सड़कें तबाहाल हैं, ट्रैफिक अपनी मर्जी से अपने मनमौजी चलता है। अब हम पहुंच रहे हैं मेन गुरु मंदिर चौरंगी पे। कोई भी सड़क देख लें, कोई भी रास्ता देख लें, कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि बिल्कुल आप जिसके बारे में कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है। हर जगह कोई ना कोई मसाइल नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे ये सब मालिशी बैठते हैं जो सारी रात मालिश का सेटअप यहाँ चलता रहता है। अभी तो रश कम है, ये सब भर जाएगा पूरा का पूरा एरिया। ये रास्ता जा रहा है लसबेला की तरफ। ये है ग्रीन बस का एलिवेटेड ट्रैक। अब वो रही ब्लू रिबन बेकरी। और यहाँ से हम चलेंगे तीन अट्टी की तरफ, और तीन अट्टी से और आगे कोशिश करेंगे लियाकताबाद की मज़ीद सड़कें भी दिखाएं। सिग्नल बंद हो चुका है, इसलिए अब हम भी रुक गए हैं यहाँ पर। देखें कितनी ऊंची फुटपाथ है, कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए पे चढ़ना और उतरना। चले भाई, सिग्नल खुल गया है और हम मौजूद है इस वक्त जहांगीर रोड पर। और यहाँ से हम जाएंगे जहांगीर रोड से होते हुए तीन अट्टी पे पहुँचेंगे। और तीन अट्टी पे ये रोड का नाम चेंज हो जाएगा तीन अट्टी क्रॉस करते ही। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद पड़ी हुई है मुकम्मल तौर पे। और आगे ट्रैफिक
की स्पीड ज़रा स्लो हुई हुई है। ये रेड बस, ट्रैफिक जाम के मनाजिर आगे पता चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम गुजरेंगे। देखिए कराची का ट्रैफिक मगरिब के बाद कैसा होता है। बिल्कुल स्लो स्पीड में ट्रैफिक चलेगा भाई, क्योंकि एक तो ये रोड भी जगह जगह से ख़राब है, गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटी भी है। और आगे एक जंक्शन भी आता है जो कि जमशेद रोड से रास्ता कनेक्ट हो रहा होता है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक स्लो हो जाता है। बगैर हेलमेट, और हेलमेट लगा हुआ है टंकी के ऊपर। टंकी की हिफाजत के लिए हेलमेट टंकी पर है। ये सूरत हाल है कराची की सड़कों पे मगरिब के बाद जब आप सफ़र करेंगे ना, इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बेइंतहा सुस्त रवि से गाड़ियाँ चलती हैं, ऊपर से ये गाड़ियों की पार्किंग भी हुई हुई है मैकेनिकों की। तो एक लाइन तो इन्होंने ही घेर ली है और पूरी फुटपाथ खतरे में इनसे। और ये रॉन्ग साइड आती हुई बाइक। ये है हमारा हाल। इस भाई को ज़रा जल्दी ज़्यादा है तो उसे गुजरने देते हैं। फिर रुक गया वो। तो असल में हेलीकॉप्टर पे सफ़र करना चाहिए था, हेलीकॉप्टर की बजाय बाइक पर बैठ गया गलती से वो। सवारी उसे हेलीकॉप्टर पे करनी चाहिए ताकि वो हर किस्म की ट्रैफिक जाम से बच सके। लेकिन अभी मजबूरन शायद हेलीकॉप्टर किसी को उसने दिया हुआ होगा, आदत होगी ना हेलीकॉप्टर की, तो इसलिए वही आदत के मुताबिक बाइक चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए आप इंक्रोच लाइन से पूरा होटल पूरी फुटपाथ को घेरे हुए। सड़क की हालत देखें, टूटी हुई है। इस वजह से भी ट्रैफिक यहाँ स्लो हो जाता है काफ़ी। और अब अवामुन्नास ने देखें फुटपाथ पे बाइक चलाना शुरू कर दी है। सबसे इजी वे है कि फुटपाथ पे बाइक को ले जाइए और आप अपनी मंजिल पे लगता है फ़ौरन पहुंच जाएंगे पलक झपकने में। हालांकि फुटपाथ की हालत भी बहुत ख़राब है, लेकिन रिस्क लेने के लिए आपको पता है हम तैयार हैं हर वक्त। देखते रहिए, जानते रहिए कराची का ट्रैफिक मगरिब के बाद इशा से पहले क्या सूरत हाल है। किस तरीके से वो लोग घर पहुंचते हैं जो दिन भर ऑफिस में और अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, और किस तरह से वो फाइट करते हुए अपने घरों पे पहुंचते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो में बखूबी लगा सकते हैं। शदीद तरीन अजियत का शिकार मर्द हजरात, ज़ाहिर मेजॉरिटी में मर्द हजरात ही काम करते हैं, ख़वातीन की परसेंटेज काफ़ी कम होती है। जहांगीर रोड से हम गुज़र रहे हैं और आपको ये देखो भाई एसी भी जा रहा है बाइक के ऊपर।
यहाँ अगेन ट्रैफिक रोक दिया है बिल्कुल। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप बाइक को स्टॉप कर लें या स्लो स्लो आगे बढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चल रही हैं आगे। कराची का ट्रैफिक जो है ना, ऐसा ट्रैफिक मैं नहीं समझता दुनिया में कहीं भी होगा। लेकिन सलाम है उन लोगों को जो इस ट्रैफिक में सफ़र करते हैं। इस कदर शदीद मैस होता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ाना किसी किस्म की सूरत हाल से गुज़रते हैं और अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। आगे वो जंक्शन है जो मैंने आपको बताया, जमशेद रोड से जो आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। 3 बुनियादी वजूहात हैं। गैर कानूनी तौर पे सड़क पे पार्क हुई हुई गाड़ियाँ, टूटी हुई सड़कें और जंक्शन ये वाला। पिछले दिनों यहाँ पर जंक्शन को बंद कर दिया गया था, क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी ब्लॉक्स लगा के बड़े बड़े, लेकिन फिर वो अगले ही दिन वो सब ख़त्म हो गया और नॉर्मल हो गया। अब देखें यहाँ पे जंक्शन हमने क्रॉस कर लिया ना, अब देखें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी किस्म, हम बआसानी आगे जा रहे हैं अब तीनट्टी की तरफ। अब देखते हैं आगे लालू खेत में क्या सूरत हाल होती है। ज़ियाफ़ताबाद में वो जानते हैं 210 रुपये LPG चल रही है भाई इस वक्त। और ये आ गया मज़ार। जहाँ लोग अपनी अपनी ज़रूरियात के लिए आते हैं। जहाँ जहाँ कोच ने गाड़ी रोक ली, बस पीछे ट्रैफिक जाम होता रहे। चलिए आगे चलते हैं, तीनट्टी क्रॉस करेंगे और फिर ज़ियाफ़ताबाद देखते हैं। ये है तीनट्टी, कराची का मशहूर इलाका। और अब हम आ गए हैं तीनट्टी के ब्रिज पर। ड्राई फ्रूट की दुकान भी यहाँ खुल गई है। ठेले वालों का कब्जा। सेब आजकल बहुत इन है मार्केट में। ₹150 किलो से लेके ₹200 किलो तक यहाँ पे सेब दस्तयाब है। और अभी तो कम ठेले हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो जहाँ से इस वक्त हमारी बाइक गुजर रही ना, यहाँ सब पैक हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना कंजेशन हुआ है यहाँ पे ट्रैफिक का। जिसका जहाँ दिल चाह रहा है ना, वो वहाँ से जा रहा है। अपनी मर्जी से गाड़ी रोकता है, अपनी मर्जी से गाड़ी मोड़ लेता है। नतीजा पीछे से आने वाला ट्रैफिक बर्बाद हो जाता है सारा उसका टेम्पो। ज़ियाफ़ताबाद के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी अगली मंजिल है ज़ियाफ़ताबाद डाकखाना। लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक जाम है भाई। मैंने बताया ना, कराची की ट्रैफिक भाई मगरिब और इशा के दरमियान तो ऐसी ही होती है कि बस अल्लामान अलहफीज़। शदीद तरीन प्रेशर होता है सड़कों पे और हर शख्स अपने ऑफिसेज और कारोबार से निकल के जल्द से जल्द अपने घरों को पहुंचना चाहता है।
ऐसे में ट्रैफिक पुलिस वाले भी हाथ छोड़ देते हैं भाई। उन्हें पता है कराची वाले खुद ही घर पहुंच जाएंगे। जल खिदमत की मैयत गाड़ी भी रोड पे ही खड़ी हुई है, इससे भी काफ़ी ट्रैफिक पे इशू होता है। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ियों का, लोगों के लोग परेशान, कभी बाइक बंद हो जाती है, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ भी ट्रैफिक जाम इसलिए हो रहा है कि आगे सड़क टूटी हुई है काफ़ी अरसे से, और काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है, इसकी वजह से ट्रैफिक इंतहाई स्लो हो जाता है। ये देख रहे हैं ना आप, देखिए आप, बहुत ही ख़राब हालत में है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। चले भाई, अब हम डाकखाने के ब्रिज पर आ चुके हैं। अब ब्रिज से होते हुए जाएंगे हम, नीचे से जाएंगे तो भाई नीचे से जाने में तो और ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा, बहुत ही बुरी हालत होती है नीचे तो। लिहाजा अब हम ऊपर से ही चलेंगे और सुपर मार्केट लियाकताबाद के इलाके में जाके ब्रिज इख्तिताम पजीर होता है, वहाँ हम ये सड़क पे आ जाएंगे। स्ट्रीट लाइट यहाँ भी सारी बंद पड़ी हुई हैं। द सिटी ऑफ लाइफ अंधेरे में डूबा हुआ है। और आगे फिर ट्रैफिक जाम का एक मंजर नज़र आ रहा है हमें। ये लियाकताबाद सुपर मार्केट, होलसेल मार्केट्स हैं ये सारी की सारी। यहाँ हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, सुई से लेके सोने के जेवरात, सब कुछ यहाँ आपको बआसानी मिलेगा इस मार्केट में। 4L यहाँ से गुजर रही है, आगे खड़ी हुई है। सुस्त रफ्तारी के साथ गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं एहतियात के साथ, क्योंकि अगर ज़रा सी किसी की टक्कर हो गई ना, बस लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर जो हंगामा और बलवा होगा वो तो अल्लाह ही अल्लाह है। पता है ना आपको, पिछले दिनों लाहौर में या पंजाब में किसी शहर में किसी लड़की बाइकन से टकरा गई थी गाड़ी से, और उसके बाद क्या फसाद हुआ था। मार्केट में सन्नाटा काफ़ी लग रहा है। ये भाई गाड़ी एक और ख़राब हो गई। इस किस्म की ट्रैफिक में गाड़ियाँ उमूमन ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला नहीं पा रहे होते। नतीजा क्या होता है कि गाड़ी हीटअप होती है और बंद हो जाती है। यकीनन गाड़ियों में कुछ ना कुछ ख़राबियाँ होंगी पहले से ही, उसके भी असरात होते हैं। और ये आगे गढ़ा है, रहनुमाई के लिए बोर्ड लगा हुआ है। सीधा रास्ता आप जाएंगे ना, अगर आपको पेशावर जाना है तो आप बिल्कुल सीधा चलते चले आएँ, कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सीलेटर पे पैर दबा के रखें और आप पेशावर पहुंच ही जाएंगे। और दरमियान में ज़ाहिर है दूसरे शहर भी आएंगे, लाहौर भी आएगा, हैदराबाद भी आएगा, सिंध के बहुत से शहर आएंगे, पंजाब के बहुत से शहर आएंगे। वो सब आप बआसानी पहुंच सकते हैं अगर आप इस रूट पे चलें। और अब हम पहुंच रहे हैं लियाकताबाद के सबसे बड़े पुल पर, जो कि लियाकताबाद 10 नंबर पे है, और यहाँ भी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी। पता नहीं बिजली कहाँ जलती है, यहाँ तो कहीं नहीं जलती भाई। लेकिन अक्सर व बेशतर हम एक साहब के ट्वीट पे देखते हैं कि हमने फ़लानी सड़क को रोशन कर दिया, हमने फ़लानी सड़क को रोशन कर दिया, लेकिन वो रोशनी हमको नज़र नहीं आती। ये एक सिलसिला है, वल्लाह अलम बिस्सवाब, किन इलाकों में वो रोशनियाँ होती हैं। अब यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ की लाइटें कुछ बंद हैं लेकिन कुछ जल भी रही हैं। मुकम्मल अंधेरा नहीं कह सकते आप, लेकिन ये रोशनी बहुत कम है। पुल काफ़ी चौड़ा है और यहाँ पे रोशनी
के लिए पोल्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और रास्ता भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आज मैं भी गुजर के दिखाऊंगा आपको कि किस कदर तकलीफ दे है वो जगह, लेकिन लोग मजबूर हैं, क्या करें। क्योंकि अगर उस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे तो बेइंतहा पेट्रोल का खर्चा, और आपको पता है ना पेट्रोल तो आजकल बहुत महंगा है, और फिर आगे भी कोई सुकून नहीं मिलेगा, आगे की ट्रैफिक भी बहुत ख़राब होती है। नतीजा ये है कि लोगों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है, टाइम का भी और पेट्रोल का भी। यहाँ से हम चलते हैं और ये दिखाते हैं आपको रास्ता जो नीचे करीमाबाद की तरफ जाता है। सिर्फ मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजर सकती हैं, गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन है यहाँ से। ये देखें आप रास्ता, यहाँ से इस तरीके से गुजरा जाता है। तकलीफ से है, लेकिन भाई क्या किया जाए। अच्छा, मैं नॉर्मली यहाँ से नहीं गुजरता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, और आपको दिखाने के लिए कि देखें लोग, कराची की आवाम किस कदर अजियत उठाती है। ये रास्ता इसलिए बंद है कि आगे करीमाबाद का अंडरपास बन रहा है। कब मुकम्मल होगा ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था ये सितंबर में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अब देखते हैं उनकी बात पूरी हो पाती है या मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा हम सबको। ये लीजिए भाई, ये है करीमाबाद का इलाका, जहाँ पे हो रहा है अंडरपास का काम, जो जाहिर है रात को वक्त बंद है। और यहाँ से हम जाएंगे ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ। हमारे साथ रहिए और दिखाते हैं हम आपको रास्ते की तकालीफ, जो कि मगरिब और इशा के दरमियान और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, कि अभी मंजिल पे पहुंचने में और टाइम लगेगा, और इस किस्म की छोटी बड़ी पहाड़ी सिलसिले आपको और टूटी हुई सड़कें आगे आपको काफ़ी मिलेंगी। ये है मूसा कॉलोनी वाली रोड, जो आगे जाके ज़ियाउद्दीन अस्पताल में मुकम्मल होती है, और इंक्रोचमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। हर इंच पे आपको इंक्रोचमेंट मिलेगी। हालांकि वो ट्रैक बंद है, इसके बावजूद इस इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया जा रहा, और सड़कों की हालत भी आपके सामने। ज़रूरत इस बात की थी कि तमाम इंक्रोचमेंट यहाँ से साफ़ की जाती, ताकि लोगों को आसानी होती। सड़क तो इसलिए नहीं बन सकती, यहाँ पे भी अंडरपास की दूसरी लाइन जो है उसकी खुदाई होनी है, लिहाजा इसका कोई फ़ायदा नहीं सड़क बनाने का। लाइट गई हुई है यहाँ पर। इस किस्म के इलाकों में लोड शेडिंग मुसलसल होती रहती है, और उसकी वजह बिल ना देना, ये कहना है कि इलेक्ट्रिक का, कि बिजली बेइंतहा चोरी होती है, और रिकवरी का लेवल जो कि बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पे लोड शेडिंग की जाती है। आज निस्बतन इस रोड पे रश कम है, वरना नॉर्मली यहाँ भी खासा शदीद ट्रैफिक जाम रहता है। और यहाँ हो गया है थोड़ा ट्रैफिक जाम। ये देखिए बकरे को भी बांध रखा है यहीं पर ही। सामने से भी ट्रैफिक यहीं से आने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये है
एक जद्दोजहद अपने अपने घरों को, अपने अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए जो मर्द हजरात करते हैं। घर में बैठी हुई ख़वातीन यकीनन इन तकालीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकती जो मर्द को उठानी पड़ती है। इस किस्म के रास्तों से गुज़र के वो अपने अपने घरों को पहुंचते हैं। और जब हम पहुंच रहे हैं गुजर नाले के ऊपर, मॉडल नाला, जहाँ उल्टे हाथ पे यहाँ पे जो है सड़क बना दी गई, लेकिन इस तरफ सड़क अब तक ना बनाई जा सकी। ये है ट्रैफिक का हाल कराची की सड़कों पर मगरिब और इशा के दरमियान। अब यहाँ भी इंक्रोचमेंट है, इसको भी हटाने की ज़रूरत थी, लेकिन सब चल रहा है भाई, सिस्टम चल रहा है। अच्छा, यहाँ भी एक ट्रैक आगे से बंद है। नतीजा ये है कि इसी रोड को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र के जा रही हैं। और जब सड़क बंद है तो भाई सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है, कुर्सियाँ बिछाओ, होटल को बढ़ाओ। आपको पता है कब्ज़ा करने के तो हम बड़े मास्टर हैं, स्पेशली चाय के होटल वाले। उनका तो कारोबार चलता ही 99.9% कब्ज़े पर है। पूरी रोड कई हफ्तों से खुदी पड़ी हुई है, कब बनेगी ये तो हमें नहीं मालूम। तो दुआ करते हैं मिलके जल्द से जल्द सड़क बन जाए। ये रहा ज़ियाउद्दीन अस्पताल। इस वक्त तो कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये है ज़ियाउद्दीन अस्पताल की चौरंगी। अब अस्पताल में अगर किसी ने एम्बुलेंस से आना है या गाड़ी से आना है बस, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, पहुँच गई। सब खुदाई हुई भी है, यकीनी तौर पे कोई ना कोई सीवरेज की लाइन डाली जा रही होगी। और कोच की छत पे देखें लोग कैसे बैठे हैं। गर्दो गुबार से हटा हुआ ये इलाका इस वक्त। अब हम आ चुके हैं नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में, फेडरल एरिया को क्रॉस करते हुए। इस रोड पे कारपेटिंग अभी कुछ महीनों पहले हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फाइनल है। इस पर मज़ीद एक कारपेटिंग क्लियर होनी चाहिए कि अच्छी खासी इसमें काम की अभी ज़रूरत है इस सड़क के ऊपर। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जो हमने आपसे शेयर की। गुरु मंदिर के इलाके से हमने शुरू किया और गुरु मंदिर से होते हुए हम लियाकताबाद 3 अट्टी के इलाके में आए। फिर लियाकताबाद की मेन मार्केट दिखाई, सुपर मार्केट का इलाका दिखाया, होलसेल मार्केट का इलाका दिखाया। और वो सब दिखाते हुए हम फेडरल एरिया में फिर आए। और उसके बाद अब हम नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे मशहूर स्टोर्स भी मौजूद हैं, जैसे स्पार मौजूद है यहाँ पे, ये सामने मौजूद है ज़ुबैदास, DCL भी है यहाँ पर, ये जनरेशन स्कूल। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये है इब्न बतूता रेस्टोरेंट, जिसकी बड़ी तारीफ़ें आजकल चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम कैसा खाना है, अगर आपने खाया है तो ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और ये आगे आ रही है हैदरी सुपर मार्केट। और यहीं इसी रोड पे आगे जाके बच्चा पार्टी भी मौजूद है। ये रहा बच्चा पार्टी, ये है बच्चा पार्टी। और गाड़ियों का शोरूम भी आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए भाई, ये गाड़ियों का शोरूम। और आखिरी जो चीज़ इस रोड पे आपको मिलेगी वो मैं दिखाता हूँ। ये सामने टावर आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, ये है सैफी हॉस्पिटल। और अब हम पहुँच चुके हैं KDH चौरंगी पे। ये सैफी हॉस्पिटल का नया बनता हुआ टावर।
और ये रही KD8 चौरंगी। ये थी एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।